कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो भूखा प्यासा सऊदी अरब के तपते रेगिस्तान में खो चुका है। उसे नहीं पता कि अब वो यहाँ से जिंदा निकल भी पाएगा कि नहीं। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर देखते हैं। ये दोनों भाई सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए आए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका मालिक उन्हें लेने नहीं आया होता। बहुत देर तक वो इंतजार करते हैं और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तभी एक आदमी उनके पास आकर दोनों के पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी देने से मना करते हुए उन्हें गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहता है। काफी लंबा सफर करने के बाद वो एक रेगिस्तान के इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते इन्हें रात हो जाती है। नजीब और हकीम रेगिस्तान देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानता है और नजीब सिर्फ मलयालमी बोल सकता है। लेकिन वो आदमी हकीम को दूसरे अरब शेख को बेच देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे काफी रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी रोककर वो आदमी नजीब को गाड़ी से नीचे उतरने को बोलता है, जहाँ वो नजीब को उसे एक आदमी से मिलवाता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अब वो दूसरा आदमी नजीब को सोने के लिए कहता है। नजीब कुछ समझ नहीं पाता और नई कंट्री में खुद को काफी अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ जाती है। ये बूढ़ा आदमी हिंदी में बात कर रहा होता है, लेकिन नजीब को हिंदी भी नहीं आती। नजीब इशारे से उस बूढ़े आदमी से पानी मांगता है। वो पानी की टंकी दिखाकर कहता है कि वहाँ जाकर पानी पी लो। दरअसल नजीब ने कई घंटों से पानी नहीं पिया होता। रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चल रही होती है। ठंड की वजह से नजीब कांप रहा होता है, इसीलिए वो टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। तभी टेंट में सो रहा हुआ आदमी जाग जाता है और वो नजीब को लात मारकर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी इस टेंट में सोने की हिम्मत कैसे हुई। वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। नजीब बाहर आकर सो जाता है और सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों से दूध निकाल रहा होता है। वो नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब को लगता है कि वो दूध उसे पीने के लिए दे रहा है और नजीब वो दूध पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी उस दूध को छीनकर इशारे से बताता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब टेंट में जाकर अपने मालिक को दूध देता है। तब उसका मालिक उसे कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। नजीब उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ ये सब नहीं करने आया हूँ, मुझे कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन उस आदमी को, उस शेख को कुछ भी समझ नहीं आता और नजीब को उठाकर टेंट से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो नजीब को यहाँ पर भेजकर गया था। नजीब उसे अपने डॉक्यूमेंट्स और जिस कंपनी में वो जाना चाहता था उसका नंबर देता है, लेकिन वो नंबर और डॉक्यूमेंट फाड़ देता है। ये देखकर नजीब रोने लगता है, खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है। तभी उसका मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। वो उसे एक मोटी रोटी देता है जो आधी कच्ची होती है। नजीब काफी भूखा होता है और वो वही रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने की वजह से उसकी हलक से नीचे नहीं उतर रही होती। तभी वहीं बैठा उसका मालिक कहता है कि रोटी को पानी में भिगोकर खाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साइफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साइफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बाद रात हो जाती है और बाहर खड़े हुए ट्रक के पीछे नजीब जाकर सो जाता है। अगली सुबह नजीब बाथरूम के लिए जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आकर उसका पानी उससे छीन लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। तभी वहाँ पर पानी के टैंकर वाला आता है जो वहाँ की टैंक भर रहा होता है। नजीब उस आदमी के पास जाकर उससे मदद मांगता है। वो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। उसी दौरान उसका मालिक उसे देख लेता है। वो नजीब पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। नजीब को काफी मारने के बाद वो उसे वहीं छोड़ देता है। रात को नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह नजीब का मालिक उसे कहता है कि बकरियों का दूध निकालो, लेकिन नजीब को बूढ़ा आदमी कहीं भी नहीं दिख रहा होता। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मालिक की बात मानकर जैसे तैसे दूध निकालता है। नजीब को दूध निकालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए बकरियां उस पर हमला कर देती हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन धीरे धीरे नजीब ये काम भी सीख जाता है। एक दिन काम करते हुए नजीब की नजर कार के शीशे पर जाती है। वो खुद का चेहरा देखकर काफी मायूस हो जाता है। उसका चेहरा काफी बदल चुका होता है। नजीब सोच रहा होता है कि वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा, इसीलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो पहाड़ी पर जाता है और नीचे देखता है कि कई सारे पंछी एक मुर्दे को खा रहे होते हैं। नजीब नीचे जाकर देखता है कि ये लाश किसकी है। नजीब जैसे ही नीचे आता है और उस लाश को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले बूढ़े आदमी की है, जिसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया है ताकि गीद उसे नोच कर खा जाए। तब नजीब को एहसास
एहसास होता है कि अगर वो यहाँ रुका तो उसका भी यही हाल होगा। वो वहाँ से वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मालिक को पता चल जाता है। वो ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोली की आवाज सुनकर नजीब डर जाता है और वहीं पर ही रुक जाता है। उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि वो फिर से भागने की कभी भी कोशिश ना करे। वो नजीब को पूरा दिन बांध कर रखता है। इसके बाद रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोलकर पानी पीता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नजीब को काफी वक्त गुजर चुका होता है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ चार रहा होता है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। नजीब अपनी बकरियों को लेकर एक गुफा में पनाह लेता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो गुफा से बाहर आकर उस आवाज की तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ ही दूरी पे एक आदमी है और जब वो उसे गौर से देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि नजीब का भाई हकीम होता है। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। इन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कई सालों से ये दोनों गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। हकीम बताता है कि मुझसे कई जगहों पर काम करवाया गया और मुझ पर काफी टॉर्चर भी किया गया। तभी दूर से एक कार आकर खड़ी हो जाती है। हकीम कहता है कि मेरा मालिक आ गया है। इसके बाद हकीम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब नजीब ऊँट लेकर जा रहा होता है तब वहाँ पर हकीम आता है और उसे एक चिट्ठी देकर चला जाता है। नजीब उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें हकीम ने लिखा होता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। अब कुछ दिनों के बाद नजीम, हकीम और इब्राहिम एक जगह पर मिलते हैं। इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद बड़े मालिक की बेटी की शादी है और सभी लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ से निकलने के लिए ये दिन हमारे लिए सही रहेगा। अब कुछ दिन के बाद वो दिन आ जाता है जब नजीब को उसका मालिक बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ और तुम यहाँ भेड़ों का ख्याल रखोगे। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है क्योंकि वो कई महीनों से नहाया नहीं होता। इसके बाद वो वही कपड़े पहनता है जिस कपड़े में वो यहाँ आया था, लेकिन उसकी पैंट काफी लूज हो चुकी होती है। वो रस्सी का बेल्ट बनाकर पैंट में पहनता है। इसके बाद नजीब भेड़ों को चारा देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें सफर करते करते रात हो जाती है। ये तीनों काफी थके हुए होते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक काफिला आराम कर रहा होता है। इब्राहिम उनके पास पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ बैठा आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। हकीम और नजीब, इन दोनों को बहुत प्यास लगी होती है। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि रास्ता कहाँ पर है, यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तब इब्राहिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद हकीम देखता है कि एक ऊंट पानी पी रहा है। वो पागलों की तरह उस तरफ भागता है। इब्राहिम कहता है कि वहाँ पानी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हकीम नजदीक जाकर देखता है कि वहाँ पर एक मरा हुआ ऊंट पड़ा होता है। ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं। तभी कई सारे रेगिस्तानी जहरीले सांप रेत से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर बचा लेता है, लेकिन नजीब का पैर टूटा हुआ होता है जिसकी वजह से वो तेजी से भाग नहीं सकता। तभी उसे इब्राहिम कहता है कि हिलना मत, चुपचाप खड़े रहो, और सांप नजीब के पैरों के ऊपर से गुजर जाता है। अब ये दोनों भाई काफी थक चुके होते हैं। नजीब के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इब्राहिम अपना जैकेट निकाल कर उसके पैरों में बांध देता है। कुछ देर आगे चलने के बाद ये दोनों भाई फिर से गिर जाते हैं। दरअसल इन दोनों को बहुत प्यास लगी होती है। इब्राहिम इन दोनों को हिम्मत देता है। हकीम काफी थक चुका होता है और उसे इब्राहिम अपने कंधों पर उठा लेता है, लेकिन कुछ देर के बाद नजीब भी नीचे गिर जाता है। दोनों भाइयों को होश नहीं होता, इसीलिए इब्राहिम इन्हें अपना पसीना पिलाता है, जिसके बाद ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हकीम को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे अपने सामने शहर दिखाई देता है। वो उस तरफ तेजी से भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हम पहुंच गए। वो भूख के मारे रेत खाने लगता है। दरअसल भूख और प्यास और तेज गर्मी की वजह से उसकी दिमाग की हालत अब खराब हो चुकी है। नजीब उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नजीब को भी धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है और आगे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नजीब अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम की सांसें रुक जाती हैं। तभी रेगिस्तान में एक खतरनाक तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को बचाकर आगे ले जाता है, लेकिन ये दोनों तूफान की लपेट में आ जाते हैं। कुछ देर के बाद तूफान भी थम जाता है। इब्राहिम और नजीब अब भी जिंदा होते हैं। नजीब खड़ा होकर अपने भाई को आवाज देता है, जिसकी डेड बॉडी तूफान में ढक जाती है। इब्राहिम नजीब को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ना होगा। ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और शाम होने को आ जाती है। तभी उन्हें एक पेड़ और पानी दिखाई देता है। ये दोनों पागलों की तरह उस तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को पानी पीने से रोक देता है क्योंकि ये पानी जहरीला भी हो सकता है। इब्राहिम एक कपड़े को गीला करके नजीब को पानी पिलाता है और खुद भी वो पानी पीता है। तभी उसे वहाँ पर एक खाली बोतल भी मिलती है, जिसकी मदद से वो एक धुन बजाता है। कुछ देर बाद उन्हें आसमान में परिंदे भी दिखाई देते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें किस साइड जाना चाहिए। ये दोनों एक साइड की तरफ जाने लगते हैं। इनको सफर करते करते रात होने वाली होती है और नजीब की हालत
काफी खराब हो चुकी होती है, जिस वजह से रात को वो वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह नजीब की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम वहाँ पर नहीं है। तभी उसे पानी की बोतल वहाँ पर दिखाई देती है, जिसे इब्राहिम रख कर चला गया होता है। और अब इस सुनसान रेगिस्तान में नजीब अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। भूख और प्यास ने उसे बेहाल कर दिया होता है। उसके पैर में भी काफी दर्द हो रहा होता है। वो पानी की बोतल निकाल कर पानी पीता है। तभी वहाँ पर उसे गाड़ियों के गुजरने की आवाज आती है। वो उस तरफ भागने लगता है और वो देखता है कि वो हाईवे पर पहुंच चुका है। काफी देर तक वो गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए नहीं रुकता। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उसके लिए नहीं रुकता। अगली सुबह नजीब सड़क के बीच में से आगे जा रहा होता है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। इस कार में एक शेख होता है जो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और पीने के लिए पानी भी देता है। जिसके बाद वो शहर में पहुंचते हैं। वो शेख नजीब को इंडियन होटल के सामने छोड़ देता है, जहाँ का मालिक बहुत अच्छा होता है, जो भटके हुए लोगों की मदद करता है। वो नजीब को नहलाता भी और उसके बाल भी कटवाता है। नजीब की तबीयत काफी खराब होती है, इसीलिए वो वहीं पर डॉक्टर को बुलवा कर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। नजीब पूरी रात आराम करता है। वो काफी ठीक महसूस कर रहा होता है। होटल का मालिक नजीब को कहता है कि तुम्हारे दिए हुए पते से तुम्हारी फैमिली के साथ कांटेक्ट हो चुका है। इसके बाद वो नजीब की फैमिली से उसकी बात करवाते हैं। नजीब अपनी फैमिली से बात करते हुए बहुत रोता है। इसके बाद नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, ताकि प्रोसेस पूरा होने के बाद उसे इंडिया वापस भेज दिया जाए। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते उन्हें जेल में 3 महीने रखा जाता है। तभी जेल में कुछ लोग आते हैं उन लोगों की पहचान करने जो अपनी कंपनी या उनके मालिक से भाग आते हैं। अरबी लोग अपने गुलामों को पहचान कर ले जाते हैं। तभी वहाँ नजीब को वो आदमी दिखाई देता है जो उसे गुलाम बनाकर ले गया था। वो नजीब के पास आकर रुकता है, फिर उसके सिर पर हाथ रख कर कहता है कि तो तुम मेरे यहाँ से भाग ही गए। अगर मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया होता तो मैं तुम्हें वापस रेगिस्तान में ले जाकर सबक सिखाता। इतना कहकर वो शेख वहाँ से चला जाता है। नजीब काफी डर जाता है। तभी उसके पास में खड़ा हुआ आदमी बताता है कि उसने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया था, इसलिए वो चला गया, लेकिन तुम गलत वीजा पर आए थे, इसलिए तुम उसके जाल में फंस गए। लेकिन अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। नजीब वहीं बैठकर बहुत रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नजीब प्लेन की तरफ जा रहा होता है। तब वो कहता है कि कोई परदेश जाता है तो अपने घर वालों के लिए तोहफा लेकर आता है, लेकिन मेरे पास मेरी वाइफ और मेरे बेटे को देने के लिए सिर्फ मेरी बची हुई जिंदगी है। इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।